हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडु रिलेशन जीके एग्जाम्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स क्वेश्चंस के बारे में जो होंगे जून 2022 के चौथे सप्ताह के। सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जहां हमने अंत में इन प्रश्नों से संबंधित 3 प्रश्न करंट अफेयर्स के आपसे पूछे हैं। उनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देकर कैश मनी के रूप में इनाम भी जीत सकते हैं। चलिए अब इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व शरणार्थी दिवस वर्ल्ड रिफ्यूजी डे किस तारीख को मनाया जाता है? राइट आंसर 20 जून को। हमारे विद्यार्थियों को बता दें कि ये दिवस प्रतिवर्ष 20 जून को शरणार्थियों के साहस और शक्ति को सम्मानित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है, क्योंकि शरणार्थी लोग आंतरिक हिंसा या अन्य कारणों से अपने देश को छोड़कर अन्य देशों में शरण लेने के लिए मजबूर होते हैं। इस वर्ष इस दिवस की थीम Whoever, Whatever, Whenever, Everyone has the right to seek safety, यानी सभी शरणार्थियों का सम्मान और गरिमा के साथ स्वागत होना चाहिए, चाहे वे किसी भी देश, जाति या धर्म के हों, रखी गई है। बात करें शरणार्थी कौन होते हैं तो दोस्तों, शरणार्थी वे लोग होते हैं जिन्हें अपने ही देश में हिंसा, संघर्ष, युद्ध, उत्पीड़न या प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ या भूकंप जैसी मुसीबतों के चलते असहाय, लाचार और निराश्रय होकर किन्हीं दूसरे देशों की शरण लेने को मजबूर होना पड़ता है। वर्तमान समय की बात करें तो एक रिपोर्ट बताती है कि दुनिया भर में लगभग 8 करोड़ महिलाएं, बच्चे और पुरुष ऐसे हैं जो अपने देश से विस्थापित होकर शरणार्थियों के तौर पर दूसरे देशों में जीवन बिता रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा 180 किलोमीटर खोजा गया है, जिसका नाम है राइट आंसर पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलियस। आपकी बेहतर जानकारी के लिए बता दें कि इस पौधे का कुल एरिया 180 किलोमीटर्स है। इस रिसर्च में शामिल टीम के मुताबिक ये धरती का अब तक का सबसे बड़ा पौधा है। इस पौधे ने अलग अलग समुद्री तापमान और परिस्थितियों का सामना करते हुए इतनी लंबाई हासिल की है। वैसे कई वैज्ञानिक बताते हैं कि समुद्री घास दरअसल समुद्री पौधे होते हैं। ये भूमि आधारित अन्य पौधों की तरह हर साल फूल, फल और पौधे पैदा करते हैं। दरअसल पानी के भीतर पौधे 2 तरह से बढ़ते हैं। पहला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा और दूसरा समुद्री पौधे जमीन के भीतर जड़ें जमाते हैं और बढ़ते जाते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में गस्तावो पेट्रो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? राइट आंसर कोलंबिया। आपकी बेहतर जानकारी के लिए बता दें कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में तीसरे प्रयास में पेट्रो को यहां 50.48% वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी रोडोल्फो हर्नांडेज को 47.26% वोट मिले। ध्यान रहे कि ये चुनाव ऐसे समय में हुआ है जब कोलंबिया में बढ़ती असमानता, मुद्रास्फीति और हिंसा जैसी परेशानियों से जूझ रहा है। बात करें गुस्तावो पेट्रो के बारे में तो पेट्रो कोलंबिया के जाने माने प्रगतिशील नेता हैं। इनका जन्म 19 अप्रैल 1960 में हुआ था। वर्ष 2002 में वो निचले सदन के लिए चुने गए थे और पेट्रो 17 साल की छोटी उम्र में 19 अप्रैल मूवमेंट 19 विद्रोही समूह के सदस्य बन गए थे। अगला सवाल है, 21 जून 2022 को दुनिया भर में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है? राइट आंसर 8वां। हमारे विद्यार्थियों को बता दें कि इस दिवस को प्रतिवर्ष 21 जून को दुनिया भर में लोगों को योग करने से होने वाले लाभों से जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस की थीम योगा फॉर ह्यूमैनिटी यानी मानवता के लिए योग रखी गई है। इस दिवस के इतिहास की बात करें तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA में अपने भाषण के दौरान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विचार पहली बार प्रस्तावित किया गया था। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया था। बात करें योग क्या है तो योग एक प्राचीन समय से चला आ रहा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है, जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई थी। योग हमारे शरीर का मन से मिलाप करता है और ये शब्द इसी का प्रतीक है। इसके अलावा योग खास तौर पर इंद्रियों को नियंत्रित करता है। एक रिसर्च के मुताबिक हमेशा योग करने से इंसान कभी भी बीमारी का शिकार नहीं होता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है खान पान पर भी ध्यान रखें। अगला सवाल है, हाल ही में किस संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर रुचिरा कंबोज। सभी विद्यार्थियों को बता दें कि रुचिरा कंबोज यहाँ इस पद पर भारतीय राजदूत TS तिरुमूर्ति का स्थान लेंगी।
जिन्हें अप्रैल 2020 में सैयद अकबरुद्दीन के स्थान पर नियुक्त किया गया था। वर्तमान समय में 1987 बैच की भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी रुचिरा कंबोज भूटान में भारतीय दूत के रूप में कार्यरत हैं और भूटान में राजदूत बनने से पहले वे दक्षिण अफ्रीका में भारत की उच्चायुक्त, यूनेस्को में भारत की राजदूत या स्थायी प्रतिनिधि के तौर पर काम कर चुकी हैं। अगला सवाल है, हाल ही में कौन एनडीए की परीक्षा पास करने वाली भारत की पहली छात्रा बनी है? राइट आंसर, शनन डाका। यहाँ हरियाणा की शनन डाका भारत की पहली ऐसी बेटी बनी है जिसने नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए की परीक्षा पास की है। आपकी बेहतर जानकारी के लिए बता दें कि एनडीए की परीक्षा में इस वर्ष पहली बार लड़कियों को भी शामिल होने का मौका मिला था। इस परीक्षा के परिणाम के अनुसार शनन डाका लड़कियों की कैटेगरी में पहले और कुल मिलाकर 10वें नंबर पर रही हैं। अगला सवाल है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस इंटरनेशनल विडोज डे किस तारीख को मनाया जाता है? राइट आंसर, 23 जून को। आपको बता दें कि इस दिवस को प्रतिवर्ष 23 जून को विधवा महिलाओं की समस्याओं के प्रति समाज में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस की थीम इनविजिबल वुमेन इनविजिबल प्रॉब्लम्स यानी अदृश्य महिला अदृश्य समस्याएं रखी गई है। इस दिवस विधवाओं की स्थिति पर प्रकाश डाला जाता है ताकि हम सभी को पता चल सके कि विधवाओं को समाज में किस प्रकार की उपेक्षा एवं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमारे देश की बात करें तो एक सच ये है कि यहाँ आमतौर पर विधवाओं को बहिष्कार जैसी स्थिति से गुजरना पड़ता है। चाहे विधवा महिला कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन विधवा को आज भी बराबरी की नजर से नहीं देखा जाता है। इसीलिए एडु रिलेशन की आप सभी से यही अपील है कि समाज के सभी लोगों को मिलकर विधवा महिलाओं को सम्मान की नजर से देखना होगा। अगला सवाल है, हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर्स महासंघ FICA की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? राइट आंसर, लीसा स्टालेकर। यह महाराष्ट्र के पुणे में जन्मी 42 वर्षीय ऑस्ट्रेलिया की पूर्व दिग्गज क्रिकेटर लीसा स्टालेकर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर्स महासंघ FICA की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। आपकी बेहतर जानकारी के लिए बता दें कि लीसा से पहले बैरी रिचर्ड्स, जिमी एडम्स और विक्रम सोलंकी जैसे दिग्गज खिलाड़ी ये पद संभाल चुके हैं। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश से संबंधित महिला क्रिकेटर रुमेलीधर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? राइट आंसर, भारत। आपकी बेहतर जानकारी के लिए बता दें कि रुमेली ने 27 जनवरी 2003 को इंग्लैंड के खिलाफ वनडे मैच में डेब्यू किया था और इन्होंने वर्ष 2018 में ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम के खिलाफ अपना अंतिम अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था। वहीं रुमेलीधर की अंतर्राष्ट्रीय करियर की बात करें तो इन्होंने 78 वनडे मुकाबलों में 961 रन बनाने के अलावा 63 विकेट झटके हैं और 18 T20 मैच में इन्होंने 131 रन बनाने के अलावा 13 विकेट चटकाए हैं। वहीं 4 टेस्ट मैचों में 236 रन बनाने के अलावा 8 विकेट चटकाए हैं। अगला सवाल है, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं? राइट आंसर, दिनकर गुप्ता। यहाँ 1987 बैच के पंजाब कैडर के IPS अधिकारी दिनकर गुप्ता को राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। ध्यान रहे कि CRPF के महानिदेशक कुलदीप सिंह को YC मोदी के रिटायरमेंट के बाद पिछले साल मई में NIA का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। इस नई नियुक्ति के अनुसार अब दिनकर गुप्ता इस पद पर 31 मार्च 2024 तक रहेंगे। इसके अलावा अन्य नव नियुक्ति की बात करें तो स्वागत दास को गृह मंत्रालय के विदेश सचिव आंतरिक सुरक्षा नियुक्त किया गया है। बात करें राष्ट्रीय जांच एजेंसी के बारे में तो ये भारत में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संघीय जांच एजेंसी है। आतंकवाद रोधी इस एजेंसी का गठन मुंबई में 26/11 में आतंकी हमले के बाद किया गया था और यह केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में कार्य करती है। अगला सवाल है, कौन व्यक्ति हाल ही में खुफिया ब्यूरो IB के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं? राइट आंसर, तपन डेका। यहाँ हिमाचल प्रदेश कैडर के 1988 बैच के IPS अधिकारी तपन कुमार डेका को खुफिया ब्यूरो IB का प्रमुख नियुक्त किया गया है। आपकी बेहतर जानकारी के लिए बता दें कि तपन डेका यहाँ इस पद पर अरविंद कुमार का स्थान लेंगे। वर्तमान समय में डेका IB के अभियान शाखा की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। ध्यान रहे कि वह यहाँ आगामी 2 वर्षों के लिए IB के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं।
बात करें इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में तो आईबी भारत में सबसे पुरानी खुफिया एजेंसी है। आईबी का गठन अफगानिस्तान में तैनात रूसी सैनिकों पर नजर रखने के लिए 1887 में किया गया था। भारत की आजादी के समय वर्ष 1947 में इसको फिर से तैयार किया गया था। ध्यान रहे कि यह मुख्य रूप से आंतरिक खुफिया से संबंधित है और देश के अंदर खतरों को संभालती है। अगला सवाल है, कौन व्यक्ति हाल ही में नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किए गए हैं? राइट आंसर, परमेश्वरन अय्यर। यहाँ यूपी कैडर के 1981 बैच के आईएएस अधिकारी परमेश्वरन अय्यर को नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया गया है। आपकी बेहतर जानकारी के लिए बता दें कि अय्यर को यहाँ इस पद पर अमिताभ कांत की जगह नियुक्त किया गया है। और ध्यान रहे कि अय्यर यहाँ आगामी 2 साल के लिए या अगले आदेश तक जो भी पहले हो नीति आयोग के सीईओ नियुक्त रहेंगे। बात करें नीति आयोग के बारे में तो नीति आयोग केंद्र सरकार की समस्त जानकारियों को पूरा करने में एक सक्रिय भूमिका निभाता है और इस आयोग का प्राथमिक कार्य सामाजिक व आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देने का है ताकि सरकार ऐसी योजना का निर्माण करे जो लोगों के हित में हो। अगला सवाल है, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? राइट आंसर, मध्य प्रदेश। यहाँ मध्य प्रदेश ने रणजी ट्रॉफी 2021-22 के फाइनल मुकाबले में मुंबई को 6 विकेट से हराकर पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। आपकी बेहतर जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ मध्य प्रदेश की टीम 87 साल के रणजी ट्रॉफी इतिहास में महज दूसरा फाइनल खेल रही थी। वहीं 41 बार की विजेता रही मुंबई की टीम रिकॉर्ड 47वां फाइनल मुकाबला खेल रही थी। बात करें रणजी ट्रॉफी के बारे में तो यह भारत की घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है और इस ट्रॉफी का नाम नवानगर महाराज और इंग्लैंड के सक्सेस काउंटी के लिए लिखने वाले महाराजा रंजीत सिंह के नाम पर रखा गया है। ध्यान रहे कि रणजी ट्रॉफी की शुरुआत जुलाई 1934 में हुई थी। अगला सवाल है, हाल ही में कौन T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट लेने वाली पहले भारतीय कप्तान बने हैं? राइट आंसर, हार्दिक पांड्या। आपकी बेहतर जानकारी के लिए बता दें कि हार्दिक ने ये उपलब्धि आयरलैंड के ओपनर पॉल स्टर्लिंग को आउट करके हासिल की है। ध्यान रहे कि यहाँ हार्दिक पांड्या T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के नेतृत्व करने वाले 9वें कप्तान बने हैं। हार्दिक से पहले वीरेंद्र सहवाग, MS धोनी, सुरेश रैना, अजिंक्य राणे, विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन और ऋषभ पंत भारतीय T20 की कप्तानी कर चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं पिछले सप्ताह के वीडियो में पूछे गए प्रश्नों के सबसे तेज उत्तर देने वाले 3 विद्यार्थियों की, जिनमें अल्पदीप दाहत, रानी पी और छोटी सिंह ने सबसे तेज एकदम सही उत्तर दिया है। अब करते हैं अपने दर्शकों से प्रश्न पूछने की शुरुआत। पहला प्रश्न है, विश्व शरणार्थी दिवस पहली बार किस वर्ष में मनाया गया था? दूसरा प्रश्न है, केंद्रीय मित्र मंडल द्वारा नीति आयोग का गठन किस तारीख को किया गया था? तीसरा प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी को किस क्रिकेट टीम ने अब तक सबसे ज्यादा बार जीता है? सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसके अलावा हम इन प्रश्नों के जवाब आपको अगले 7 दिन बाद कमेंट बॉक्स के जरिए दे देंगे। जो पहले 3 विद्यार्थी सही जवाब देंगे उन्हें कैश मनी के रूप में 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। इसीलिए आप सही उत्तर देकर स्क्रीन पर दिए व्हाट्सएप नंबर पर अपने उत्तर का स्क्रीनशॉट लेकर भेज दें। अगर आप इन सभी प्रश्नों के बारे में और अधिक डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, जैसे क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट और एंड्रॉयड ऐप पर जा सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही आप इन प्रश्नों के मुफ्त PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक सूचना मिली है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले सप्ताह कुछ ऐसे ही नॉलेज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।